एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें थोड़ा सा शिक्षक अभ्यर्थी पर चर्चा करेंगे, खास कर लेकर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और बहुत सारे वाटर मार्क्स आया है उसमें कहीं कहीं समस्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या जो ये 11th-12th में जो सीट खाली है, क्या इसी प्रकार से 9th-10th में भी खाली रह सकती है, या 1 to 5 वाले पर क्या होगा, क्या 1 to 5 वाले को जो डॉक्यूमेंट्स देना है उसमें क्या क्या समस्या है, सारा समस्या का समाधान मैं रामांशु सर से करूंगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर जिस तरीका से आज कल ही रिजल्ट दिया गया, लेकिन आज सबको ये मालूम हो गया कि एक सीट पर कितने अभ्यर्थी थे, किस तरीका से क्या हुआ, कैसे रिजल्ट आया, मात्र इतना कम रिजल्ट दिया गया। यदि देखा परसेंटेज में चले जाए तो बहुत कम परसेंटेज में रिजल्ट है। सर अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, आज आप देखे होइएगा जिस तरीका से ज्वाइनिंग करने अभ्यर्थी जा रहे हैं, वहां पे देखा जा रहा था मैक्सिमम नियोजित शिक्षक सर मिल रहे हैं। सर क्या इतना भी समस्या है कि अभी भी अगर बच्चे केवल डिग्री अगर है तो 11th-12th के लिए वो एलिजिबल है, बहुत सी सारा सीट खाली है। देखिए कल जो शाम को रिजल्ट निकलने शुरू हुए वो मैक्सिमम जो है लैंग्वेज वाले थे जी। चाहे आप इंग्लिश की बात करिए, हिंदी बात करिए, संस्कृत है, प्राकृत है, ठीक है, इसके अलावा उर्दू है, फारसी है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, दरअसल क्या है कि जब सारे फॉर्म भरे गए थे तो बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे थे कि ये सारा का सारा तुलना क्या किससे करते हैं कि 1,70,000 जो है वैकेंसी है और इतने लाख लड़के फॉर्म भरे। ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम एक एक चीज को अलग अलग करें सब्जेक्ट वाइज तो किस सब्जेक्ट में कितने थे। कल आपसे जब बात हो रही थी तो 75% वाला क्राइटेरिया हमने आपको बताया था कि 75% का क्राइटेरिया क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, उसमें जो सबसे कम होगा उसका 75% भरा जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि लगभग 3,220 या 22 जो है हिंदी का था, लेकिन जो रिजल्ट निकला है 525, तो इतना कम क्यों निकला? इतना कम इसलिए निकला कि इसमें जो फॉर्म भरने वालों की संख्या थी वही 800-900 करीब आसपास थी। 700-800, अगर इसके हिसाब से देखें 700-800। उसमें भी क्या किया कि 5% नंबर घटाया गया है, तब जाके मिले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इस 525 में जो अभी जो आपका सारा डाटा चेक किया, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है, उसमें भी अधिकांश नियोजित शिक्षक हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। सिलेक्शन वाले तो इसमें भी अभी बहुत कम है, यानी बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भरे, या बहुत सारे लोग के पास जो है ये सब्जेक्ट में था ही नहीं, क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे थे। इसके वजह से देखिए, अब जैसे क्या नाम है, प्राकृत देखेंगे तो 80 सीटें थी, 5 ही लोग। क्यों? जब भरी रहे 10 लोग और उनका नंबर जो 5% घटाने के बावजूद भी तो 5 ही लोग तो लेंगे, 7 ही लोग 8 लोग भर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप लैंग्वेज वाइज देखेंगे तो लैंग्वेज वाइज में आपको एक चीज दिखाई देगा कि जितना सीटें थी उसके जो है 15%, 20% लोग भी फॉर्म नहीं भरे थे। सर ज्योग्राफी की बात करें तो सीट तो बहुत अधिक था, लेकिन अभ्यर्थी मात्र ज्योग्राफी में लगभग 1033 सीटें थी और जो है रिजल्ट आया 289 का। अब कई लड़के ये सोच रहे हैं कि सर इतना कम क्यों निकाला गया, क्यों सब भर दिया जाए? जब फॉर्म ही नहीं भरे तो भर कहां से दे सरकार? जब आप फॉर्म भरेंगे तब तो भरा जाएगा ना। तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो है निकले, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। सर डॉक्यूमेंट्स को लेकर अब समस्या हो रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट्स में वाटर मार्क को लेकर थोड़ा सा समस्या हो रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया जा रहा है वो 11th-12th हो या 9th-10th हो या आने वाले कोई भी अभ्यर्थी हो उनके लिए जरूरी है। सर डॉक्यूमेंट्स से आप क्या अभ्यर्थी को बताइएगा क्या क्या कर? देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब लड़के शुरू में डॉक्यूमेंट्स भर रहे थे और बीपीएससी ने चेक करने को दिया, तो यहाँ एक बच्चों के साथ बहुत बड़ी समस्या क्या है कि एक तो ठीक से सारी चीजों को पढ़ते नहीं जी। दूसरी चीज क्या है कि जब भरते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को भरते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो फ्रॉड में आ जाती हैं। दूसरी चीज क्या है कि फ्रॉड यहाँ लोग करते भी, बहुत सारे स्टूडेंट फ्रॉड कर लेते हैं, तो फ्रॉड का एक इतिहास भी अपना रहा है। और प्लस कुछ लड़के बेवकूफी भी करते हैं, तो कई बार आप क्या करते हैं ना कि बेवकूफी भी आपका फ्रॉड में ही काउंट कर लिया जाता है। लेकिन जो लोग भी ईमानदार हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है और किसी कारण से वो उसको नहीं कर पाए, तो फिर मौका दिया गया, तो आपको मौका दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कहीं ईडब्ल्यूएस मांग रहा था, आपने नहीं बनवाया, आपने क्या किया कि जाति, निवास और आय डाल दिया, बहुत सारी चीजें डाल दी, ईडब्ल्यूएस वाला आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया या उसका नंबर नहीं डाला, तो अभी आपको मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग बीपीएससी आपको मौका देगी। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने बीपीएससी में होना चाहिए, हाँ बस पुराना होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स आप जो है बीपीएससी को जमा किए हैं उस पर वो वाटर मार्क लगाएगा। अगर नहीं लगा तो घबराइए मत, वाटर मार्क लगा के ही आपको देगा, ऐसे नहीं देगा। और वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको निकलवाने हैं और निकलवा के जहां जहां पे चेक हो रहा है वहां पे जा रहा है। लेकिन अभी जो सुबह सुबह जानकारी हम लोग को मिली कि जितने लोग भी अभी गए हैं डॉक्यूमेंट्स लेके वो मैक्सिमम नियोजित शिक्षक हैं, खासकर लैंग्वेज वाले में। तो इसलिए सीटें भी कम हैं और ये सारी की सारी समस्या है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, आप वहाँ की कोई भी लोकल जो गेजेटेड ऑफिसर होंगे, जितने भी प्रकार के आपके प्रिंसिपल भी उसमें अकाउंट होते हैं। तो आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हो जाएँगे उसमें, अगर कोई डॉक्टर है प्रैक्टिशनर जो एमबीबीएस, एमएस किया हुआ है, वो भी उसमें काउंट होता है। तो सारे के सारे गेजेटेड ऑफिसर से आप जाके उस डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराइए, उसके फोटोकॉपी पे, और फिर उसको आप जमा कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं सर है। लास्ट प्रश्न होगा, जिस तरीका से यहाँ देखा जाए, यदि अभी भी इतना सीट खाली रह रहा है, दूसरा जो बहाली आएगा उसमें ऐड होगा, लेकिन यदि नियोजित को हटा दिया जाता तब तो साफ सीट खाली रह जाता। कहीं 10 भरता, कहीं 20 भरता, कहीं 50 भरता, या कहीं 100 ही भर पाता और दिक्कत हो जाता। सर इस अनुसार से देखें, चूंकि 1 to 5 में अभ्यर्थी ज्यादा है, या 9-10 में भी बात करें तो ठीक ठाक अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर वो भी लोग भी जस्ट पास करेंगे तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दें, सोशल साइंस वगैरह को, तो उसमें मैक्सिमम है। फिर भी सर अब लग रहा है कि जो अभ्यर्थी ठीक ठाक अंक लाए होंगे उनका कल्याण हो सकता है। देखिए, बिल्कुल, जैसे क्या है कि पिछली बार जो पेपर भी बीपीएससी ने लिया था, जी तो बहुत सारे जो टीचर की या बीएड की तैयारी करते हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। जी अब कॉम्पिटिशन उनको, अब अभी तो बहुत लोग जो है अभी 1 से 5 में लड़ाई हो रही है ना जी बीएड डीएलएड वे में। तो बीएड वाले सोच रहे हैं कि बस हम बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, हमसे ज्यादा कोई योग्य नहीं। जबकि देखिए कि ये 9, 10, 11, 12 है, ये तो बच्चे और समझदार होने चाहिए। फॉर्म नहीं भरे, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए तो पूरा नहीं सॉल्व किए हैं, आके रो रहे थे कि नहीं किए। नौकरी सबको चाहिए। हम्म, तो इसमें मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी इतनी सारी सीटें खाली हैं, और अभी जो नई वैकेंसी निकलेगी, तो अगर आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने किया हुआ है, आप सिर्फ फॉर्म जाके भर देंगे और बैठ के ईमानदारी से एग्जाम दे देंगे, तो आप नौकरी पा जाएंगे, इतनी बढ़िया नौकरी पा जाएंगे। अभी बहुत सारी सीटें खाली रहेंगी और सबको मौका मिलेगा अभी। सर क्या 40-45 वाले 1 to 5 के लिए संतुष्ट रहे? कुछ भी डालिए, इतना कमेंट आ रहा है, इतना कमेंट भर दे रहे हैं, क्या 40-45 वाले संतुष्ट रह सकते देखिए, ये जो एक मुद्दा चल रहा है 1 से 5 वालों में, पीआरटी वालों में, वो बीएलएड बीएड और डीएलएड को लेके चल रहा है। बीएड वाले ये सोच रहे हैं कि हम बहुत योग्य हैं, हैं? जी हमारे आने से मेरिट बढ़ जाएगी। जी आपके आने जाने से मेरिट नहीं बढ़ने यहाँ वाली। तो सब लोग थे, यहाँ तो सारे लोग, यहाँ तो सारे बीएड वाले थे, बीएड वाले डीएलएड वाले तो है ही नहीं है यहाँ पे, हाँ तो यहाँ सारे बीएड वाले, तब ये पोजीशन है। तो एक कारण और था ना कि सब भर दिए थे 1 से 5 में, उनको लगा कि इसमें हम आराम से क्वालीफाई कर हाँ, जाएंगे। यहाँ छोड़ दिए थे, यहाँ हाँ छोड़ दिए थे। यहाँ सबसे आराम से यही यहाँ होगा। जबकि उनको बता रहे हैं कि जो बीएड वाले बहुत दुखी परेशान हैं, तुम यार बड़ी नौकरी पा जाते, लेकिन तुम लोगों ने ये फॉर्म भरा ही नहीं। अच्छा, उसमें भी हो गए, बहुत सारे सीटेट वगैरह क्वालीफाई नहीं किए होंगे, ये भी तो समस्या है ना, तो इसलिए सारी सीटें खाली रह गई हैं। इस खैर, बार लेकिन एस्टेट हुआ है तो लोग को हाँ, संतुष्टि इस मिली। बार एस्टेट हो गया तो निश्चित रूप से आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग इसमें सेलेक्ट भी इस बार होंगे। तो जो भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 से जो 5 की वैकेंसी निकलेगी, उसके 2-2 आधार हैं। देखिए, जो आधार अभी सरकार बना रही है वो सिर्फ डीएलएड को लेके बना रही है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद बीएड वाले को लेके भी बनाया है। हो सकता है सरकार निर्णय ली हो कि हम दोनों तरफ से बना लेते हैं, मेरिट बना लेते हैं, और उसके हिसाब से जैसा निर्णय होगा उस हिसाब से, क्योंकि ये तो कोई कंप्यूटर का खेल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी लेकिन मुझे लगता है कि जो 20 का, अभी 20 की संभावना जो व्यक्त की जा रही है, उसके हिसाब से ये लोग रिजल्ट निकाल पाएंगे। लेकिन सरकार एकदम एक्टिव है, क्योंकि उसने दे दिया है 2 नवंबर का डेट, कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में सबको जो है नियुक्ति पत्र देंगे। नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग जी लेटर दिया जाएगा। तो सरकार चाह रही है कि किसी हालत में सारा का सारा काम जो है 30-31 अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर लें, ताकि 1 नवंबर को बच्चे आए और 2 नवंबर को सबको बांटा जाए। तो देखिए, जो 1 से 5 वाले हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनका भी मुझे 40 पर भी संतुष्ट करें। और एक चीज और बता दे रहे हैं, गांधी मैदान की क्षमता लगभग 5-6 लाख की है, जी और 1,70,000 हैं, और उनके घर परिवार वाले भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि गांधी मैदान इस बार भर जाएगा। जितना दशहरे की भीड़ में नहीं भरता है, उस बार पहली बार मुझे लगता है कि 1975 में हुआ था, और एक बार मुझे याद है कि बम विस्फोट हुआ था, नरेंद्र मोदी का जो है वो स्पीच हुआ था तब भरा था, और तीसरी बार मुझे लगता है 2 नवंबर को भरने वाला है। तो लोग देख के जो है मुझे लगता है कि सब ड्रोन कैमरे से फोटो खींचेंगे, और बहुत सारी चेहरों पे खुशियां मिलेंगी जो है 2 नवंबर को। 2 नवंबर। हम्म। सर 1 to 5 में यदि प्रश्न देखा जाए तो उनका अलग प्रश्न था। कुछ भी हो जाए, 1 to 5 जिस तरीका से ये प्रश्न का लेवल था उसके अनुसार बहुत वास्ट दिया गया था। तो वहां भले जो अभ्यर्थी कह दे कि मेरा 65 आ रहा है, मेरा 70 आ रहा है, मेरा 75 आ रहा है, लेकिन एक जेन्युइन देखा जा रहा है तो सर वास्तव में 45 और 40 लाने वाले, मैंने मैक्सिमम देखा जाए तो वहीं से मैक्सिमम अभ्यर्थी वही बता रहा है। कोई 35 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, कोई 45 बोल रहा है, मतलब इसी इर्द गिर्द में। तो ये उम्मीद करें कि नहीं करें सर? देखिए, जो भी जितना भी किया है, जी 9, 10, 11, 12 में तो जाके जाके ठीक से बैठ गया होगा ना, जी उसका निकल जाएगा। तो आप कितना क्वेश्चन किए हैं अभी मत सोचिए, क्योंकि अब आपके हाथ से वो जो हाथ है से निकल गया है। अब बहुत कम समय है। बहुत कम समय है, उसके लिए सोचिए मत। जी आप जितना किए हैं, मुझे लगता है कि मिनिमम पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। 40 पे भी हो सकता है, 45 पे भी, 35 पे हो सकता है। किस वाली वैकेंसी में क्या-क्या चीज़ है आप नहीं कह सकते।
तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज और हुआ है, सब लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। हाँ, डॉक्यूमेंट्स जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ये ना सोचे कि हमारा होगा कि नहीं, ये मान के चलो कि हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट सारा संभाल के रखिए। हो सकता है कि आपको इनविटेशन लेटर आ जाए सारे के सारे लोगों को, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को आएगा, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे लोग जो छटे हुए हैं वो परीक्षा की वजह से नहीं छटे हैं, फॉर्म ही नहीं भरे इसलिए सब वैकेंसीज खाली रह गई हैं। तो मुझे लगा कि आपको मौका मिलेगा। जितने भी लोग हैं अपना डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। क्यों डॉक्यूमेंट संभाल के रखें? अगर ये वाला मौका आपसे चूकता है तो अगला मौका भी तैयार है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। एक बात बता दें, जो भी 1 to 5 वाले अभ्यर्थी हैं, आप देखिएगा ऐसा कंडीशन होगा कि जो नहीं भी सोचे होंगे कि मेरा रिजल्ट होगा, उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। इसका बहुत सारा कारण है, आप समय आने पर देखिएगा। तो इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि 45 हो, 50 हो, 60 हो, जो भी हो, आप अपने आप को देख लें। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं, कहीं कोई एरर है तो उसको जरूर व्यवस्थित करें, सुधार करवाएं यदि हो सके। जी। बोलिए बोलिए, तो मैं आपकी बात बोलूंगा एक बार। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी बोलिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बीएड बीएड और डीएलएड और बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, अभिषेक जी जो है इन सारे मुद्दों पे बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग और भी आते रहते हैं, नो डाउट सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अभिषेक जी का एक अपना अलग तरीका है, और ये पूरा होमवर्क पहले दिन से ही करके आते हैं। प्लस हम लोग जो जानते हैं उसको सारी चीजों को उसमें जोड़ते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभिषेक जी का आप लोग सहयोग कीजिए, और आपसे इनका बस एक ही सहयोग है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सटीक न्यूज जो है न्यूज टाइम टू टाइम मिलता रहे। बहुत बहुत मेरी तरफ से भी धन्यवाद, और अभिषेक जी को भी धन्यवाद कि छात्रों के लिए वो इतना प्रयास करते हैं। जय